हेलो गाइज, आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। हम पूरी हिस्ट्री करा रहे हैं, इसलिए आपको पिछली सभी वीडियो को देखना है। पहला पॉइंट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट, गुप्त मौर्य वर्धन कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है, वह है मौर्य। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। अगला देखेंगे, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की, यह की विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया था। यह कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट देखेंगे, प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगस्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। नेक्स्ट, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यह थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। अगला देखेंगे, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। अगला देखेंगे, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग हैं राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। अगला देखेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है, यह डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। अगला है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। अगला है, मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है, यह की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अगला है, डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासन काल में। अगला है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है, यह मिलता है बुद्धघोष की सम्मत पाशादिका में। अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, यह बना था लकड़ी का। अगला देखेंगे, जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं, वह है पाटलिपुत्र। अगला देखेंगे, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, यह था पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, वह था चंद्रगुप्त। अगला है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता, यह जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला देखेंगे, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, यह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख। अगला है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, यह होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अगला, सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था, यह हराया था चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था,
यह किया था 305 ईसा पूर्व में। अगला है दिया गया मानचित्र संबंधित है। इस मानचित्र को देखना है ये किससे संबंधित है। ये है अशोक के शासनकाल के अंतिम समय से। अगला देखेंगे सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। यह की अशोक ने। नेक्स्ट, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह है श्रीलंका। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है वह दूसरे और 13वें शिलालेख में। अगला देखेंगे भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया था। ये कराया था अशोक ने। अगला है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम की उपाधि। अगला देखेंगे अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। यह आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अगला है अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख मिलता है दीपवंश तथा महावंश में। नेक्स्ट, मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वे थे अशोक एवं दशरथ। नेक्स्ट है रज्जुक थे, ये थे मौर्य शासन में अधिकारी। अगला देखेंगे सार्थवाह कहते थे, यह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। नेक्स्ट, अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था वह है अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, यह किया था अशोक ने। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची के स्तूप को। नेक्स्ट, सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। अगला है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था, यह था कांकड़ाम। नेक्स्ट देखेंगे स्थान और स्मारक कौशाम्बी, घोषिताराम मठ, कुशीनगर, राणा भर स्तूप, सारनाथ, धमेख स्तूप, श्रावस्ती, सहेत महेत। नेक्स्ट देखेंगे सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है। पहले लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। नेक्स्ट देखेंगे अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, यह है प्राकृत भाषा। अगला कालसी, गिरनार, सहवाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है वह है सहवाजगढ़ी। नेक्स्ट, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, ये थे प्राकृतिक भाषा में। अगला अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अगला देखेंगे ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया, यह कि पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य में पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्टी लिपि में। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वह है अनुराधापुर। अगला है प्राचीन भारत में वह लिपि एक जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी वह है खरोष्टी। अगला देखेंगे अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड हैं। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है।
नेक्स्ट, मास की गुर्जरा, नेत्तुर एवं उड़ेलोगम अभिलेखों में नाम मिलता है अशोक का। अगला, वह उभारधार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है, यह कंगनहल्ली। अशोक का रुमंदेय स्तंभ संबंधित है, यह बुद्ध के जन्म से। अगला देखेंगे, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह है भाब्रू स्तंभ। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी, यह मिली थी कालसी में। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है शिलालेख 13। नेक्स्ट, अभिलेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है वह है हाथीगुम्मा अभिलेख। अशोक पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है, वह है शिलालेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है 2 और 13वां शिलालेख। अगला है, चोल, पांड्य, क्षत्रिय पुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है वह है सातवाहन। अगला देखेंगे, अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई, ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, यह मिलती है 5वां स्तंभ अभिलेख में। नेक्स्ट, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, यह शासक था मिस्र का। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे मौर्य। अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। अगला देखेंगे, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, यह सोहगोरा ताम्रपत्र। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सत्य कथन है, अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। अगला है, मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया 7 श्रेणियों में। मेगस्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी मेगस्थनीज की इंडिका में। अगला देखेंगे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अगला देखेंगे, वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है वह है मेगस्थनीज की इंडिका। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल में जारी है वह है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है, वह है संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य।
बाघ एवं बलि थे यदि राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था, यह सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने में संबंधित था। समाहर्ता, मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, वो था पौतवाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी संबंधित क्षेत्र था, वह था मार्ग निर्माण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंकोद का शन्यरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया पकड़े जाने वाला जुर्माना था, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। सही सुमेलित देखेंगे। अधिकारी और कार्य। तलार, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पट्टिकोल, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। बलाधिप यानी चुंगी का सुरक्षक। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में थे। हित धर्मस्थी एवं कंटक शोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था। यह था मगध एवं सूत वर्गों का। अगला देखेंगे। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया। यह किया था द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, वह अर्थशास्त्र में। अगला है, जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है, यह मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, यह था ब्रात्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है मेगस्थनीज, फायान, हैंसांग एवं इत्सिंग। अगला है, व्यक्ति और अन्य नाम। चंद्रगुप्त का सेंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी या प्रियदर्शी और चाणक्य का विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला देखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट था, वह था बृहस्पति। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मणी मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। मौर्य काल में प्रणय था आपातकालीन कर। अगला है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, वह है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला है, महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं अशोक के अभिलेख। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन है। इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। अब सही सुमेलन है। सारनाथ,
लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है परखम से। अगले पार्ट में हम कराएंगे मौर्योत्तर काल। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।